प्रिय छात्रों नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा प्रश्न। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, नवरात्र का समय चल रहा है, बाजू से साउंड की आवाज़ आ सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मेरी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए आगे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, जैसे ही हमें रोहन की वर्तमान आयु पता चल जाएगी तो इससे हम माँ की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि जो माँ है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी हैं। यानी कि यदि हमें रोहन की पता चल जाएगी तो उसमें हम 26 जोड़ देंगे तो वो माँ की आयु हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x है। वर्तमान आयु x वर्ष है। यहाँ पे हमने रोहन की वर्तमान आयु को मान लिया है। हम यहाँ लिख देंगे तब माँ की वर्तमान आयु x + 26, यानी कि हमने 26 इसमें जोड़ दिया। इसके पश्चात आगे प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिए 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? तो हम x में 3 को जोड़ देंगे तो वो 3 वर्ष पश्चात की आयु हो जाएगी। ऐसे ही माँ की a अभी वर्तमान आयु है, 3 वर्ष बाद की क्या होगी? तो इसमें 3 और हम जोड़ देंगे। इसके पश्चात इनका जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। तो हम प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसके बाद प्रश्न से हम लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो अभी x है, 3 वर्ष पश्चात x + 3 हो जाएगी। इसी प्रकार माँ की आयु x + 26 है तो 3 वर्ष बाद x + 29 हो जाएगी। अब हमें 3 वर्ष बाद की जो आयु है वो पता चल गई। तो अब जो प्रश्न बोल रहा है हम वैसा कर देंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। तो आइए हम प्रश्न के अनुसार इसको 360 कर देते हैं। इस प्रकार हम दोनों आयु का गुणनफल कर देंगे। आइए इनका गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करते चलें। तो x का गुणा जब x में होगा तो हो जाएगा x²। इसी प्रकार जब x का गुणा 29 में होगा तो हो जाएगा +29x। इसी प्रकार 3 का गुणा x में करेंगे तो जो हो जाएगा 3x प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87 बराबर में हो जाएगा 360। आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा x², ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 29 और 3 तो ये हो जाएंगे 32x प्लस 87 बराबर 360। 360 को बराबर की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर में बचेगा 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² ज्यों का त्यों प्लस 32x ज्यों का त्यों, एक प्लस की है एक माइनस की, तो यहाँ पे एक घट जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। जब हम 87 में से 360 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 273। चूँकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस बराबर 0। तो जो हमें प्राप्त हुआ है यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है। इस प्रकार इसको हम लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात ये हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।